हेलो एवरीवन, आज मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक सी एम्ब्रॉयडरी सिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं, जिससे आप घर पर ही अपने कुर्ता वगैरह या और भी कुशन कवर डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करने वाले हैं बैक स्टिच। हमें क्या करना है, हमें छोटा सा यहाँ पर एक टाँका ले लेना है, उसे थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से सुई को निकाल लेना है। फिर हमें वापस जो हमने यहाँ पर जगह छोड़ी थी, दोबारा उसी में से थोड़ा आगे की तरफ दोबारा से इस तरह से टाँका ले लेना है। इसे बैक स्टिच इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दोबारा हमें बैक आना होता है। तो अब हमें जो हमने टाँका लिया था, फिर दोबारा से हमें इसी में से यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है। ईज़िली आप ये स्टिच किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, गले की लाइन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से जो हमने आगे की तरफ टाँके लिया है, दोबारा से हमें इसी में लेना है टाँका और आगे की तरफ हमें यहाँ पर सुई निकाल लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं और वीडियो में देखने के बाद आप इसी तरह से इसे पर बना सकते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा लंबे लंबे टाँके नहीं लेने हैं, छोटे टाँके ही यहाँ पर लेने हैं। इससे क्या होगा, जब आप छोटे छोटे टाँके लेंगे तो आपकी कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो आप इसी तरह से इसकी स्टिच की पूरी लाइन को कंप्लीट कर लें। ये सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पर अपनी दूसरी एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं। दूसरी एम्ब्रॉयडरी है हमारी रनिंग स्टिच। जैसे हमने यहाँ पर पहले वाली लाइन में थोड़ा सा टाँका लिया था आगे की साइड से, अब हमें बैक नहीं आना है। अब हमें ऐसे ही जैसे हम किसी भी चीज़ को तुरपते हैं, उस तरह से यहाँ पर हमें टाँके ले लेने हैं। हमें यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाँके नहीं लेने हैं, नॉर्मल छोटे छोटे टाँके लेने हैं। इस तरह से हमें इसमें बैक आना नहीं होता है, हमें इसमें सिर्फ आगे की तरफ जाना होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पर रनिंग स्टिच बोलते हैं। आप यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल टाँके यहाँ पर ले सकते हैं, तो हम इसे रनिंग स्टिच बोलेंगे। आप इसका भी यूज़ किसी भी स्ट्रेट लाइन या ज़्यादातर गुजरात की एम्ब्रॉयडरी हो जाती हैं, कलाकारी ऑफ पंजाब, उस एम्ब्रॉयडरी में आप ये एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी 3 एम्ब्रॉयडरी, जिसे बोलते हैं हम चैन स्टिच। तो उससे क्या करना है, आपको कपड़े से सुई निकाल लेनी है और जो धागा हमने यहाँ पर निकाला उसे हाथ अंगूठे के नीचे इस तरह से दबा लेना है और दोबारा सुई को उसी कोने से हमें निकाल लेना है इस तरह से। फिर दोबारा हमें धागे को अंगूठे के अंदर दबाना है, फिर उसी एम्ब्रॉयडरी के अंदर से सुई को निकाल लेना है। लंबा सा यहाँ पर हमें टाँका ले लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर इसे तैयार कर लेना है। ये एम्ब्रॉयडरी चैन स्टिच है। आप चाहें तो यहाँ पर लंबी लंबी चैन भी बना सकते हैं और ज़्यादा फिनिशिंग के लिए आप छोटे छोटे टाँके लेकर यहाँ पर बारीक चैन भी बना सकते हैं। ये बहुत ईज़िली हो जाती है इस तरह से। जब आप नीचे से टाँका निकालेंगे तो आपको टाँका अंगूठे के अंदर धागा दबा लेना है, फिर आपको वहीं से दूसरा टाँका ले लेना है। तो चलते हैं हमारी तीसरी स्टिच के लिए, जो है हमारी ब्लैंकेट स्टिच। हमने सुई को पहले यहाँ पर निकाल लिया है, फिर एक टाँका ले लिया है। अब हमने सुई में सीधा टाँका लिया है और धागे को अंगूठे के नीचे दबा लिया है इस तरह से। फिर हम यहाँ पर नॉर्मल टाँके लेते चलेंगे। इससे आप फ्लावर भी तैयार कर सकते हैं या कोई स्ट्रेट लाइन बॉर्डर वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। जब भी बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इस एम्ब्रॉयडरी को करें तो धागा अंगूठे के नीचे ही इस तरह से दबा लें। आप इसी तरह से पूरी लाइन को तैयार कर लें। और अगर आपको और भी ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाना है तो आप इसे थोड़ा पास पास भी कर सकते हैं, जिससे आपका अच्छा सा फूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं हमारी यहाँ पर चौथी एम्ब्रॉयडरी के
लिए, जिसका नाम है फेदर स्टिच। फेदर स्टिच में क्या होता है, जिस तरह से हमने यहाँ पर सुई निकाली है, हमें अंगूठे के नीचे धागे को दबा लेना है और फिर हमें यहाँ लंबा सा टाँका ले लेना है, जिस तरह से हमने चैन स्टिच में लिया था। दोबारा हमें अंगूठे के अंदर दबाना है और फिर हमें दूसरी साइड से धागा लेना है, थोड़ा नीचे से इस तरह से। अब हमें इधर की साइड से धागा लेना है। याद रहे, हमारा धागा अंगूठे के नीचे ही दबा होना चाहिए और सुई के नीचे वो धागा आ जाना चाहिए इस तरह से। एक बार हम सुई का धागा इधर से लेंगे लेफ़्ट साइड से, एक बार हम राइट साइड से लेंगे, तभी हमारी एम्ब्रॉयडरी बनकर तैयार होगी। जब आप इसे करेंगे तो ये ईज़िली बन जाएगी और बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग देती है। आपकी सूट वगैरह पर भी ये हो जाती है, और आप अगर कुछ और भी रेडी करना चाहते हैं तो इन एम्ब्रॉयडरी से आप रेडी कर सकते हैं। जैसे बच्चों के स्कूल के लिए क्राफ्ट वगैरह होते हैं तो आपके लिए उसमें भी काम आने वाली एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, तो ये आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर धागा निकाल लेना है। तो चलते हैं हमारी 4th एम्ब्रॉयडरी के लिए, जिसका नाम है हरिंगबोन। तो हमें सबसे पहले टाँका लेने के बाद नीचे की साइड से टाँका ले लेना है और फिर ऊपर को भी हमें अपनी तरफ को ही टाँका ले लेना है तरह से। बस जब हमें टाँका लेना है तो धागा हमें पीछे की साइड रखना है, धागा हमें आगे नहीं रखना है। और इस तरह से टाँका लेने के बाद हमें सुई को निकालते रहना है और धागे को हमें पीछे करते रहना है। इससे हमारी जो क्रॉस वाली एम्ब्रॉयडरी है ये बनकर तैयार हो जाएगी। हम इसे सिंधी के लिए भी, सिंधी वर्क जो होता है, सिंधी एम्ब्रॉयडरी, उसके लिए भी यूज़ करते हैं और इससे हम बहुत अच्छे अच्छे बॉर्डर्स और फ्लावर्स बनाकर तैयार करते हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी इस तरह से यहाँ पर बन जाएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारी फ्लाई स्टिच। जिस तरह से हमने यहाँ पर चैन स्टिच ली थी, उस तरह से हमें चैन स्टिच की तरह सुई धागा निकाल लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर धागा निकालने के बाद इसे नीचे इस तरह से निकाल देना है। फिर हमें दूसरी साइड से ले लेनी है सुई। निकालने के बाद फिर हमें अपने अंगूठे के नीचे इस तरह से धागा यहाँ दबा लेना है और दूसरी साइड से टाँका लेने के बाद फिर हमें इस तरह से निकाल लेना है। फिर हमें वापस इसे सुई को नीचे निकाल देना है और नीचे निकालने के बाद फिर हमें सुई को साइड में निकाल लेना है। इसी तरह से हम यहाँ पर फ्लाई स्टिच तैयार कर लेंगे। ये देखिए, फिर हमें नीचे निकालने के बाद साइड में सुई निकाल लेनी है। इसी तरह से आप इसे पूरी एम्ब्रॉयडरी को तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसे पूरी एम्ब्रॉयडरी को इसी तरह से तैयार कर ले। इससे आप तरह तरह की लाइंस, स्ट्रेट लाइन, फ्लावर्स, बॉर्डर्स, बहुत कुछ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं हम ट्विस्टेड चेन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेन स्टिच कर लेनी है, जो मैंने आपको यहाँ पर 3rd नंबर पर सिखाई थी। पहले हमें यहाँ पर नॉर्मल चेन स्टिच कर लेनी है, फिर हम बताएंगे इसमें हमें ट्विस्ट कैसे देना है। तो हमें दोबारा सुई निकाल लेनी है, फिर हमें इसके अंदर को सुई इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से निकालने के बाद इसमें एक बल आ जाएगा, जिससे ये और भी ज़्यादा डिज़ाइनदार लगेगी। तो हम इसे इसलिए ट्विस्ट चेन बोलते हैं, क्योंकि हमने इसमें एक ट्विस्ट दिया है। तो इस तरह से हम इसमें निकालते चले जाएंगे। हर फंदे में हमें हर बार सुई निकालनी है। देखिए, हर फंदे में हम अलग अलग इस तरह से सुई निकाल लेंगे। ये एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है। आप कहीं पर घुमेरी वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत यूज़फुल है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर इसे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको डबल ट्विस्टेड चेन भी सीखनी है तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। तो अब हम बात करने वाले हैं लेज़ी डेज़ी की। जिस तरह से हमने यहाँ पर चैन स्टिच की थी, उस तरह से हमें करने के बाद सुई को नीचे निकाल देंगे। हमारी लेज़ी डेज़ी स्टिच है। अब हम आगे सुई निकालेंगे और फिर हम इसी तरह से यहाँ पर एक फ्लावर की कली
यानी पत्ती यहाँ पर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम इसे बोलते हैं लेज़ी डेज़ी स्टिच। अगर आपको ये सारी एम्ब्रॉयडरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके भी बताएं। मैं मिलूँगी आपको अपनी नई वीडियो में। इसी तरह से आप पूरी लेज़ी डेज़ी स्टिच की लाइन तैयार कर लें।